अपने पति की सगाई के लिए ये घर सजाएगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। उसके लिए कोई दूसरा जन्म नहीं लेना होता है। पार्वती रानी, हो गई तुम्हारी खत्म कहानी। पारो मामी। आँखों? मम्मा ने बताया आज मामू की सगाई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मामू की शादी तो आपसे हुई है ना। वो ये सब ना बड़ों की बात होती है। आप अभी छोटे बच्चे हो ना। चलो आपके लिए नाश्ता लगा देते। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है। अगर आप मामी हो तो मामू दूसरी मामी नहीं ला सकते। उनकी सगाई नल्ली आंटी से नहीं हो सकती। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। हाँ, मैं जानती हूँ आप नल्ली आंटी से मामू की सगाई क्यों होने दे रही हो। क्यों? मम्मी बता रही थी कि मामू ने कल गलत काम किया था, बैड बॉय जैसा बिहेव किया था, इसलिए आप नल्ली आंटी से उनकी सगाई होने दे रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है पाको। आप ना हमसे प्रॉमिस करो कि ये बात और किसी को नहीं बोलोगे। ओके। ठीक है, अब आप जाओ, ब्रश करो, हम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं। बहू रानी, आप क्यों अपने पति को छोड़ रही हैं? काकी, हमें ना कोई जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। देव हमारा बेटा है, बस कुछ लोग धोखे से उसे बहला सकते हैं, लेकिन हमारा देव जानबूझते कभी वो काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ का सर नीचे हो। बहुत प्यार करता है हमारा देव हमसे, इसलिए तो उसने नलिनी से सगाई के लिए हाँ कर दी है। कते बचपन में ना मैं वो कहानी सुनती थी जिसे सुन के लगता है कि मन का नहीं हुआ, पर अल्टीमेटली होता वही है जो आप चाहते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं देव के पास नहीं आ सकी, पर सी आज फाइनली बात सगाई तक पहुंच ही गई। हाँ, और मजबूरन देव को हाँ कहनी पड़ी। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से? मजबूर नहीं, से फाइनली रियलाइज हुआ है कि मैं ही उसकी लाइफ पार्टनर बनने लगी, कोई और नहीं। देव को भेजा, पर अभी उसने देखा नहीं है। देखना, देखते ही लुकिंग गॉर्जियस ऐसा मैसेज करेगा। पर उसने अभी तक देखा क्यों नहीं है? वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे हमारी अरेंज मैरिज हो रही हो? ना टेक्स्ट का रिप्लाई दे रहा है सुबह से, ना कॉल कर रहा है, और ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखा रहा है कि फाइनली हमारी सगाई हो रही है। क्या हो क्या है देव को? बरखाला हो मोरा साजन नावे, धीरे बरखाला हो मोरा साजन नावे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे, दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीरे बरखाला। हमें आपसे कुछ कहना है। आप हमें डांट लीजिए, हम पर गुस्सा हो लीजिए,
हमें यही कह दीजिए कि आपको हमसे नफरत है, पर कुछ तो बोलिए। आपकी चुप्पी तो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अगर गुस्से को ऐसे ही अंदर दबा के रखेंगे तो आपको और तकलीफ होगी और घाव और गहरे हो जाएंगे। हे गंगा जी, हमने क्या कर दिया है, क्या कर दिया है हमने इतने अच्छे इंसान के साथ। हमने बहुत बुरा किया, हमने उन्हें बहुत दर्द पहुंचाया है। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं हम। एक्सक्यूज मी भाभी, कमिश्नर साहब आ गए हैं। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। नमस्ते। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आना ही था मिसेस चौधरी, आपके बेटे और सिन्हा साहब की बेटी की सगाई जो है। मिस्टर चौधरी कहाँ है? आपके हस्बैंड से आज तक मुलाकात नहीं हुई? वो हमारी जो रामपुर वाली फैक्ट्री है ना, बस उसके काम से रुक गए हैं। वो किसानों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बस वही सॉल्व कर रहे हैं। पर शादी पर आएंगे वो जरूर। शादी में जरूर आएंगे। अरे बुलाएगी तब आएंगे ना। अरे बस दिखाने के लिए इतना लंबा सिंदूर लगाती है। एक कौड़ी की इज्जत नहीं अपने पति की। 5 साल हो गए मुझे बिजनेस संभालते हुए, पर आज भी अंबिका चौधरी ही सबसे आगे है। बड़े लोगों के आगे ये दिखावा करके नंबर कमाती रहती है। काश कुछ ऐसा हो जाए, इसकी आन बान पर धब्बा पड़ जाए, तभी मैं चमक पाऊंगा, वरना नहीं। खुद चमकने के लिए दूसरे को फीका दिखाने की क्या जरूरत है बेटा? और मत भूलो, वो तुम्हारी बड़ी माँ है। उनकी आन बान पे धब्बा लगेगा तो उसके छींटे तुम पर, मुझ पर, सब पे आएंगे। बोलने से पहले सोच लिया करो। कोई जरूरत नहीं तुम्हें तुम्हारे पापा की बात सुनने की। एक नंबर के अपने भाभी की चमचे हैं वो, समझे? और आज ना अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, और हो सके तो सिर्फ शरबत ही पीना ताकि होश में रहो। अरे देखना है कि नहीं कि देव कैसे अपने उसूलों को तोड़ता है, और शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी ही बीवी के सामने किसी और से एंगेजमेंट कैसे करता है। चल मानव, वो लोग आते होंगे। खा लो। पार्वती हमारी पत्नी है माँ। इसका कमरा वही होगा जो हमारा कमरा है। कल से तुम क्लासेस में आओ, पढ़ाई करो और 12th का एग्जाम क्लियर करो। देव बाबू तेरे कभी थे ही नहीं पारो, तो अगर वो किसी और के होने जा रहे हैं तो ये देखकर तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्यों? देव बाबू ने तुझे अभी तक कुछ नहीं कहा, और घर वालों में से भी किसी को अभी तक सच्चाई नहीं बताई तेरी। शायद वो जानते हैं कि तो अपनी आंखों से ये सगाई होते हुए देख, और शायद उसके बाद वो घर से तुझे निकाल देंगे।
ये आंसू रुक क्यों नहीं रहे गंगा जी? हमें तो खुश होना चाहिए ना कि देव बाबू को उनका सच्चा प्यार मिल रहा है और हम इस झूठे रिश्ते से उन्हें आजाद कर रहे हैं। तो जो बात दिमाग को समझ में आ गई है वो इसको क्यों नहीं समझ में आ रही है? अबे ये मीडिया वालों को किसने बुलाया? आने कैसे? अरे वो ऐसा बात है। आइए। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते। सिन्हा साहब, ये मीडिया वाले आप भी कमाल करती हैं अंबिका जी। अब हमारी बेटी की सगाई होगी तो मीडिया तो आएगी ना। सही कहा आपने। आइए ना, आइए। देव का एक पता नहीं कहीं दिखाई नहीं दे। अरे नलिनी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि देव कहीं फिर से पार्वती को साथ न ले आए? अरे जस्ट जोकिंग यार। I mean, हम देवरानी जेठानी लगे, राइट? तो इतनी टीजिंग तो बनती है। मजाक इज ओके, बट प्लीज उसका नाम मेरे साथ मत लीजिए। कम से कम आज के दिन तो बिल्कुल नहीं। या सॉरी, आई वाज जस्ट किडिंग। चलो सेल्फी लेते हैं। आज तो पूरे नीलगढ़ को पता चल जाएगा अंबिका जी कि हमारी बेटी की सगाई आपके बेटे से होने जा रही है। इसीलिए तो इतने खास लोगों को बुलाया है। लीजिए भाई, आज का सुपरस्टार भी आ गया। सर, कल रात के लिए सॉरी। इट्स ओके बेटा, रात गई बात गई। बस ये सोचो कि आज से तुम्हारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और इस नए चैप्टर में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बी क्लियर? जी सर। हाँ, आप तो पैर छूने पड़ेंगे। अरे मजाक कर रहा हूं दामाद बाबू, हमारे गले लगो तुम। अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हो तुम्हें हम। आओ। वैसे अंबिका जी, वो लड़की कहाँ है आपकी दूर की रिश्तेदार? वो जो देव को घर छोड़ने आई थी, क्या नाम बताया था उसने? हाँ, पार्वती। कहाँ है वो? जी वो यही कहीं होगी घर पर। हम अभी बुला के लाते हैं उसे।
हाय मोरी मैया, सुन रही है जीजी? पूछ रही है क्या हुआ। क्या कहा था हमने तुमसे? कहा था ना कि सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस कमरे में मातम मनाने क्यों बैठी हुई हो? समधी साहब पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में, इससे नीचे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और हाँ, ये मनहूसियत वाला चेहरा लेकर मत आना, ठीक है? देव का एहसान और इस घर का एहसान जरा भी मानती हो ना, तो हंसते हंसते नीचे आओ और सबसे मिलो। और खबरदार जो किसी को ये जाहिर होने दिया कि तुम्हारा और देव का क्या रिश्ता है। नीचे नामचीन लोग आए हुए हैं, शहर के कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे खानदान की बहुत बदनामी हो जाएगी। और देव की बदनामी हो ये तो तुम नहीं चाहोगी, इसलिए 5 मिनट में नीचे आओ। देखो, या तो तुम्हें देव की सगाई के लिए मानना नहीं चाहिए था, और अब मान गई हो तो अपनी जुबान पर टिकी। हम देव बाबू को ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे। हम नीचे जाएंगे। नहीं, गंगा जीजी आज आंसू मत दो। फोटो मेरी मेमोरीज के लिए भी प्लीज। OMG, कितने परफेक्ट लग रहे हो तुम दोनों साथ में। अरे पार्वती, कहाँ रही थी तुम? आगे आओ, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। सेना साहब चलिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। रश्मिका, अंगूठी की थाल लाना बेटा। देव, अंगूठी पहनाओ बेटा नलिनी को।
अंगूठी पहनाओ बेटा। प्लीज अंगूठी पहनाओ, सब देख रहे हैं, मीडिया प्रेस वाले। देव, अंगूठी। रुक जाइए। ये सगाई नहीं हो सकती। रुको, तुम्हें मना किया है ना, तुम्हें नीचे नहीं जाना है। ऐसे कैसे, मामू की सगाई है, मैं तो जाऊंगी। जानते भी हो किसकी बेटी की सगाई रोकने की बोल रहे हो? जी हाँ सर, मुझे पता है ये आपकी बेटी नलिनी सिन्हा की सगाई है, लेकिन पता होते हुए भी तुम्हारी इतनी जरूरत? नाम क्या है तुम्हारा? सीनियर इंस्पेक्टर सूरज यादव। मैं अभी डीआईजी साहब को फोन लगाता हूँ और तुझे सीनियर इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनवाता हूँ। 1 मिनट सर, उन्हें फोन करने से पहले ये तो जान लीजिए कि मैं ये सगाई रोकने क्यों आया हूँ। दरअसल आपकी बेटी की सगाई जिससे हो रही है वो देव चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। और मेन बात यह है कि इन्होंने अभी तक अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है। अब बड़ा बॉम्ब। पारो मामी, अब मामू की सगाई नहीं होगी क्या? अब आएगा मजा। श्वेता तो चली गई, पर अच्छा हुआ ये बाकी यहाँ रह गए। अब होगा बॉम्ब ब्लास्ट। पारो मामी, ये पार्वती तुम्हारी पत्नी है? तुम कल रात तो कह रही थी कि तुम इसकी दूर की रिश्तेदार हो। कौन है ये लड़की? देव, बोलो। सर, ये हमारी पत्नी है। हमें अपनी पत्नी क्यों बता रहे हैं?
उन्होंने तो फोटो देखी है ना। और आप सबने झूठ बोला मुझसे, सब कुछ छुपाया मुझसे और मेरी बेटी से। पापा प्लीज। नलिनी, ये सच हमारा है, हम ही बताएंगे। सर ये सच है कि पार्वती हमारी पत्नी और इसी से हमारी शादी हुई है और हमने इसे तलाक भी नहीं दिया है। क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? इसका मतलब है इन्होंने फोटो देखी ही नहीं है, इन्हें सच नहीं पता। ये क्या मजाक है देव चौधरी? तुम यहाँ सगाई के कपड़े पहने मेरी बेटी को अंगूठी पहनाने को खड़े हो और कह रहे हो कि तुम शादीशुदा हो। और आप कल जब मैंने नलिनी और देव की सगाई की बात की तब भी आप कुछ नहीं बोली। पापा प्लीज। तुम चुप रहो नलिनी। मैं जानता हूं कि तुम इसके प्यार में पागल हो और इसी बात का फायदा उठाया इन माँ बेटे ने। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को। फ्रॉड है ये आदमी। नहीं 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 पुलिस जी, इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। ये शादीशुदा। आप देव को अरेस्ट नहीं कर सकते। पापा, देव ने कोई धोखा नहीं दिया। मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। वाह, मजा आ गया। अरे ये तो दंगल का टीवी शो यहीं देखने मिल रहा है। बताओ आगे क्या होगा। चुप रहो औरिया, मजा आ रहा है, लेने दो सिरे का मजा। ये क्या कह रही हो तुम जानती थी? उसने कोई झूठ नहीं बोला है मुझसे, इसलिए फ्रॉड का कोई केस नहीं बनता। और तुम एक शादीशुदा लड़की से शादी करने वाली थी? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ओह, तो ये सब आपका मास्टर प्लान है। बड़े बड़े सपने दिखाए मेरी बेटी को। अंबिका जी, बहुत इज्जत करता था मैं आपकी, लेकिन आप तो एक नंबर की ड्रामेबाज निकली। सर, अब प्लीज माँ के बारे में कुछ मत कहिए। तुम तो चुप ही रहो देव। तुझे तो झूठ बोलना भी तेरी माँ ने ही सिखाया होगा। सन्ना साहब, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। देव और नलिनी की शादी हम इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि इस शादी को हम शादी नहीं मानते। हमने नलिनी को जब कंगन पहनाए तब देव गांव में था और वहां उसके बाबा ने इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इस लड़की से शादी करवा दी। और आप तो जानते हैं ना कि जबरदस्ती कराई हुई शादी का कोई मान नहीं होता। हम इस शादी को नहीं मानते सिन्हा साहब, हमारा यकीन मानिए। पर हम मानते हैं माँ। वजह कोई भी हो, पर अग्नि को साक्षी मानकर हमने पार्वती के साथ शादी की है और उसे अपनी पत्नी भी माना है। और अब अगर किसी को कोई भी सवाल करना है वो हमसे करेगा। हमारी मां पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अब ये क्यों कर रहे हो तुमने हमसे वादा किया था ना सगाई करने के लिए, फिर ये बातें क्यों? अब समझ में आया, इस लड़की ने फिर से तुम्हें मजबूर किया ना सब करने के लिए। शातिर है ये लड़की, कुछ भी कर सकती है अपनी बात मनवाने के लिए। प्लीज देव, मत करो ये सब, प्लीज। मैंने भी देखा आंटी, ये पार्वती मास्टर मैनिपुलेटर है। ऐसे ऐसे नाटक करती है कि कोई भी इसकी चाल में फंस जाए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये कोई काला जादू वगैरह भी करती होगी। ऐसे ही तो फंसाया इसने मेरे देव को। तो अगर आपको किसी को अरेस्ट ही करना है तो आप इसे अरेस्ट कीजिए। ये है धोखेबाज, फ्रॉड। तब सही बात। अरे बस कीजिए आप लोग।
प्लीज आप शांत हो जाओ। सॉरी नलिनी, प्लीज तुम भी चुप हो जाओ प्लीज। इतने दिन से चुप भी तो थी, अब और चुप नहीं रहूंगी। इस लड़की ने कोई जादू कर दिया है तुम पे देव, तभी तो तुम वो नहीं देख पा रहे हो जो मैं और आंटी देख रहे हैं। हर बार ये बेचारी होने का नाटक करती है, 2-4 आंसू टपकाती है और तुम पिघल जाते हो। ये कदम कदम पर तुम्हें इमोशनली वीक बनाकर अपना काम निकालती आ रही है और तुम फिर भी इसे पत्नी मानते हो। क्यों देव, आखिर क्यों? सिन्हा साहब यकीन मानिए, हमें भी बहुत धक्का लगा था उस दिन, जिस दिन जब देव इस लड़की को घर पर लेकर आया और इसने कहा ये हमारी पत्नी है। ये शादी कब हुई, कैसे हुई, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि इस शादी का कोई सबूत तक नहीं है इस लड़की के पास। है तुम्हारे पास कोई सबूत? निकाला उसके जाल से देव, ये कोई जादूगरनी है। बहुत हो गया, कोई भी पार्वती के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा। वो चुप है क्योंकि वो हमारी इज्जत करती है और उसे हमारी इज्जत की परवाह है। वो सबूत चाहिए ना आपको? ठीक है, हम सबूत देंगे। वो वेडिंग एल्बम। पार्वती, हमारी शादी का एल्बम लेकर आओ। पार्वती, एल्बम जो तुम्हारे बाबा ने दशहरे पर भिजवाया था, रूम में पड़ा, जाकर लेकर आओ। इन्होंने एल्बम नहीं देखा है, इसीलिए वो उसे सबूत समझ रहे हैं। पर अगर वो सबको एल्बम दिखाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि इनकी शादी किसी और से हुई है, और ये भी पता चल जाएगा कि जिससे शादी हुई है वो किसी और के साथ भाग गई है, और फिर इनका बहुत अपमान होगा। वो एल्बम तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, शायद कहीं खो गया। ये झूठ क्यों बोल रही है? सुबह तो एल्बम देखिए बेड पर, लेकिन ऐसा कर क्यों रही है? वाओ, अब तो मैं भी अंबिका आंटी की बात से एग्री करती हूँ। शादी हुई ही नहीं है, ये बस देव पर जादू करके उसे यकीन दिला के कि उसकी देव से शादी हुई है यहाँ पे आ गई है, इसलिए तो शादी का एल्बम नहीं दिखाना चाहती है। अब कुछ समझ आया तुम्हें देव, कि अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब तो अपनी आंखें खोलो देव, मान जाओ कि ये शादी नहीं, सिर्फ धोखा हुआ तुम्हारे साथ। मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद इस लड़की के पीछे। किसी चाले चल रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पुलिस वाले को भी इसी ने बुलाया, किसी भी हद तक गिर सकती है लड़की। मत बनाओ तमाशा, लोग देख रहे हो मैं, प्लीज। इसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये तुम्हारी पत्नी है कोई सबूत? सबूत चाहिए ना आपको कि ये हमारी पत्नी है या नहीं? ठीक है, देते हैं हम सबूत। शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
बस करो और बंद करो ये नाटक। मिल गया ना सबको सबूत? जैसे माता रानी के डर की वजह से भाग गई, क्योंकि वो जानती है ये शादी सिर्फ जबरदस्ती से हुई और कुछ नहीं। रोक लिया ना तुम्हें सिंदूर लगाने से, इसका मतलब क्या हो सकता है? बताओ मुझे, क्या है इसका मतलब? और जब ये फोटो उनके सामने थी तो उन्होंने देखी क्यों नहीं? ये तुम क्या कर रही हो हमारे साथ गंगा जी? तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि ये फोटो उन्होंने देखी होगी? एक बार पूछ ही लेते उनसे। और क्यों उनकी सगाई हो जाती उनके प्यार के साथ? इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। आप जानना चाहती हैं ना कि उसने सिंदूर क्यों नहीं लगवाया और क्यों वो रोते रोते ऊपर चली गई? क्योंकि वो हमारी पत्नी है माँ, और किसी भी पत्नी के सामने जब उसके पति की सगाई की तैयारियां होगी ना तो उसे बुरा लगेगा। तो हमसे नाराज है क्योंकि हमारी शादी होने के बावजूद हमें प्रूव करना पड़ रहा है कि वो हमारी पत्नी है। बस इसी वजह से उसने सिंदूर नहीं लगवाया माँ, और कोई वजह नहीं है। बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हो तुम माँ बेटे। चौधरी खानदान का नाम तो अब चौधरी ड्रामा कंपनी कर देना चाहिए। लेकिन मेरी बेटी के साथ जो ड्रामा खेला है ना तुमने, बहुत महंगा पड़ेगा। जिंदगी से खेलने की कोशिश की तुम लोगों ने। बस, इसकी खातिर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो, कम से कम अपने बाप की इतने सालों की बनाई रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। अगर आज पुलिस नहीं आती तो ये तुमसे सगाई कर लेता और फिर शादी करता, और पता है तुम क्या कहलाती? एक नाजायज बीवी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहता। तुझे पता है, तुझसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सही और गलत की बहस में हमेशा तुम सही होते हो। लेकिन देव, अपनी सगाई को रोकने के लिए पुलिस को बुला लेना, ये सही नहीं लग रहा है। बहुत मजाक बना है मेरा। इस बेइज्जती को ना तो मैं भूलूंगा, ना तुम लोगों को भूलने दूंगा। याद रखना। चलो नलनी। मानो, हम जानते हैं पार्वती, हमारा तरीका बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन दुनिया को बताना बहुत जरूरी था कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम हमारी पत्नी हो। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमसे सिंदूर लगवाए बिना यूं वहां से भागी क्यों? वो एल्बम तो हम बहुत ढूंढ रहे थे, मिला शायद कहीं खो गया।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।